हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत। मैं तारचंद। आज हम बात करते हैं बीए पार्ट सेकेंड ईयर। और बीए पार्ट सेकेंड ईयर के अंतर्गत हमारा जो टॉपिक चल रहा था सेक्शन ए, और सेक्शन ए में है सोशल सर्वे, अर्थात सोशल सर्वे सामाजिक सर्वेक्षण। ये सामाजिक सर्वेक्षण सामाजिक अनुसंधान का एक पार्ट या भाग है। तो जब कभी हम सामाजिक अनुसंधान ना करके सामाजिक सर्वेक्षण भी कर सकते हैं। सामाजिक सर्वेक्षण के अंतर्गत तात्कालिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है जो ऊपरी दृष्टि से किया जाता है, अर्थात किसी समस्या के संबंध में तात्कालिक रूप से जानकारी प्राप्त करने के लिए किया गया एक अध्ययन ही सामाजिक सर्वेक्षण है। कि जहां सामाजिक अनुसंधान में गहनता अधिक होती है तो वहां सामाजिक सर्वेक्षण में गहनता कम पाई जाती है। जहां सामाजिक सर्वेक्षण में समय और धन कम लगता है तो सामाजिक अनुसंधान में समय और धन अधिक लगता है। सामाजिक सर्वेक्षण में केवल व्याधिकीय सामाजिक समस्याओं का अध्ययन किया जा सकता है, जबकि सामाजिक सर्वेक्षण में व्याधिकीय और सामान्य समस्याओं का अध्ययन किया जा सकता है। सामाजिक सर्वेक्षण में निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत अध्ययन किया जा सकता है। असीमित क्षेत्र के लिए सर्वेक्षण अनुपयुक्त है, जबकि सामाजिक सर्वेक्षण विस्तृत क्षेत्र के लिए अध्ययन अधिक है। अच्छा, ये सामाजिक सर्वेक्षण एक व्यावहारिक होता है, जबकि सामाजिक अनुसंधान सैद्धांतिक होता है। सामाजिक सर्वेक्षण में प्राथमिक विधियों का ही प्रयोग किया जाता है, जबकि सामाजिक अनुसंधान में प्राथमिक और द्वितीयक विधि दोनों विधियों का ही प्रयोग किया जाता है। जहां सामाजिक सर्वेक्षण में गहनता कम होती है वहां सामाजिक अनुसंधान में गहनता अधिक होती है। सामाजिक सर्वेक्षण में प्रामाणिकता विश्वसनीयता अधिक न होकर कम पाई जाती है, जबकि सामाजिक अनुसंधान में विश्वसनीयता प्रामाणिकता अधिक होती है, परिशुद्धता अधिक होती है। सामाजिक सर्वेक्षण में दल बनाकर के अध्ययन किया जाता है, जबकि सामाजिक अनुसंधान एक वैयक्तिक विधि है। तो इस प्रकार से हमारा जो अंतर था वो समाप्त हुआ। समाप्ति के बाद में अब हम चलते हैं एक तरफ कि सामाजिक अनुसंधान के क्या महत्व हैं, क्या गुण है। तो सबसे पहली बात यह है कि सामाजिक अनुसंधान में आनुभाविक सामाजिक सर्वेक्षण के अंतर्गत आनुभाविक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, अर्थात सामाजिक सर्वेक्षण आनुभाविक होता है। अनुभव के आधार पर किसी समूह, किसी समाज, किसी समुदाय के लोगों के व्यवहार, विचार आदि के विषय में अथवा रहन सहन, खान पान आदि के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं अनुभव के आधार पर। क्योंकि अनुसंधान में अनुभव कम महत्वपूर्ण होता है, जबकि सामाजिक सर्वेक्षण में अनुभव अधिक महत्वपूर्ण होता है। और कोई भी चीज अनुभव के आधार पर भी सिद्ध की जा सकती है, प्रकल्पना बनाई जा सकती है। तो सबसे पहली जो प्रमुख गुण उपयोगिता या महत्व है वो है कि सामाजिक सर्वेक्षण आनुभाविक होता है, अर्थात ये किसी समस्या के बारे में अनुभव के आधार पर समस्या का समाधान कर सकता है। दूसरा है वैयक्तिक अध्ययन, अर्थात सामाजिक सर्वेक्षण के अंतर्गत किसी भी एक व्यक्ति, किसी स्थान, समाज, समुदाय, समूह या किसी नदी, पहाड़ या संस्था के अंतर्गत व्यक्तिगत रूप से उस संस्था के विषय में, उस समूह के विषय में, समुदाय के विषय में, घटना स्थल के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकता है, ऊपरी दृष्टि से अध्ययन कर सकता है, सूचना प्राप्त ले सकता है। इसलिए सामाजिक सर्वेक्षण वैयक्तिक होता है। किसी व्यक्ति विशेष के माध्यम से भी सर्वेक्षण किया जा सकता है। अगला, सामाजिक सर्वेक्षण प्रमाणित और विश्वसनीय होता है, क्योंकि इसमें अनुभव का सहारा लिया जाता है। अध्ययनकर्ता किसी घटना स्थल पर पहुंच घटना को नेत्रों द्वारा देखता है, अर्थात इसीलिए अध्ययनकर्ता उस स्थान पर पहुंचकर घटना को देखता है, अनुभव करता है, प्रमाणित और विश्वासी सूचना प्राप्त करता है। इसलिए इसके द्वारा अर्थात सामाजिक सर्वेक्षण के द्वारा जो भी सूचनाएं, जो भी तथ्य, जो भी आंकड़े, जो व्यवहार, जो अध्ययन किया जाता है वे विश्वसनीय और प्रमाणित होता है। दूसरा अगला है कि सामाजिक सर्वेक्षण सामाजिक संस्था या संरचनाओं का भी सर्वेक्षण किया जा सकता है, अर्थात इसके अंतर्गत एक अध्ययनकर्ता किसी भी समाज की संरचना, जाति, धर्म, रहन सहन आदि के विषय में या समस्या के विषय में भी सर्वेक्षण कर सकता है। सरल विधि, यह अन्य विधियों की तुलना में एक सरल विधि है। इसमें अध्ययनकर्ता किसी घटना स्थल पर पहुंचकर के घटना को नेत्र द्वारा देखता है और साथ साथ अवलोकन भी करता है, तथ्य भी प्राप्त करता है।
इसलिए इसे ऊपरी दृष्टि से किया गया एक प्रमाणित और तात्कालिक घटनाओं के बारे में एक प्राप्त करने की विधि है। मनोवैज्ञानिक तथ्यों का अध्ययन। सामाजिक सर्वेक्षण एक मनोवैज्ञानिक व्यक्ति के मन की व्यवहार की बातों के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। ये किसी समूह या समुदाय में पहुंचकर घटना को नेत्र द्वारा देखता है, साथ साथ अवलोकन भी करता है, साक्षात्कार भी करता है, प्रश्नावली का प्रयोग भी करता है। इसलिए यही है व्यक्ति की व्यवहार, मनोवृत्ति, विचार आदि के विषय में भी जानकारी प्राप्त कर सकता है। वैज्ञानिक परिशुद्धता। सामाजिक सर्वेक्षण के अंतर्गत अनेक प्रविधियों की सहायता से जो भी तथ्य, जो भी सूचना प्राप्त करते हैं वे सत्य, प्रमाणित और परिशुद्ध होती हैं। इसमें अवनति की ऐसी कोई संभावना नहीं रहती। और व्यावहारिक उपयोगिता अर्थात सामाजिक सर्वेक्षण में व्यावहारिक दैनिक जीवन घटना आदि के विषय में प्रतिदिन होने वाला व्यवहार कार्य के बारे में भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि इसके अंतर्गत गुणात्मक तत्वों को अधिक महत्व दिया जाता है, ना कि संख्यात्मक। अर्थात तात्कालिक रूप से घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने का एक तरीका सामाजिक सर्वेक्षण। तो ये रही सामाजिक सर्वेक्षण की उपयोगिता एवं महत्व। तो सबसे पहला है सामाजिक समस्याओं का अनुभविक अध्ययन। अर्थात सामाजिक सर्वेक्षण के द्वारा अनुभव, सामाजिक सर्वेक्षण के अंतर्गत तो किसी घटनाओं की समस्याओं के बारे में अनुभव के आधार पर अध्ययन किया जा सकता है, इसलिए ये अनुभविक अध्ययन हो गया। दूसरा है व्यक्तिगत अध्ययन। अर्थात इसमें एक व्यक्ति के द्वारा भी किसी सामाजिक सर्वेक्षण, सामाजिक समूह, सामाजिक समुदाय आदि के बारे में भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। प्रमाणित और विश्वसनीय सूचनाएं। अर्थात सामाजिक सर्वेक्षण के अंतर्गत तो जो भी सूचनाएं किसी घटना स्थल पर पहुंचकर अध्ययन करता प्राप्त करता है वो प्रमाणित और विश्वसनीय होती है। समस्याओं, सामाजिक समस्याओं एवं संरचनाओं का अध्ययन। सामाजिक सर्वेक्षण के द्वारा समाज में घटित होने वाली आधुनिक समस्याएं, बेरोजगारी, निर्धनता, गरीबी, अशिक्षा, वैश्यवृत्ति, छेड़छाड़ इत्यादि के विषय में भी जानकारी, अपराध, बाल अपराध इत्यादि के विषय में भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। सरल विधि। अर्थात सामाजिक सर्वेक्षण अन्य विधियों की तुलना में एक सरल विधि है। इसमें अध्ययन करता है किसी घटना स्थल पर पहुंचे घटना को ऊपरी दृष्टि से तात्कालिक रूप से समस्याओं का समाधान परिणाम निकालता है। मनोवैज्ञानिक विधि या तथ्यों का अध्ययन। सामाजिक सर्वेक्षण के द्वारा किसी भी सामाजिक समूह, समुदाय इत्यादि लोगों के अंतर्गत ऊपरी दृष्टि से लोगों के मनोवैज्ञानिक व्यवहार, मनोवृत्ति आदि का भी अध्ययन किया जा सकता है। वैज्ञानिक परिशुद्धता। अर्थात अनुसंधान की तुलना में सामाजिक सर्वेक्षण द्वारा जो भी सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं उनके अंतर्गत वैज्ञानिक परिशुद्धता अधिक होती है। और व्यावहारिक उपयोगिता। अर्थात सामाजिक सर्वेक्षण के अंतर्गत केवल व्यावहारिक घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। जो घटनाएं प्रतिदिन अपने व्यवहार के अंतर्गत घटती हैं उनका अनुसंधान करना असंभव है। ऐसी स्थिति में उनका केवल सामाजिक सर्वेक्षण द्वारा ही अध्ययन किया जाना संभव है। लेकिन इसके साथ साथ लाभों के साथ साथ अब उनकी क्या कमियां हैं। अर्थात सामाजिक सर्वेक्षण के अंतर्गत कौन कौन सी कमियां, कौन कौन सी आलोचना या हानियां हैं वो हमें एक बार स्पष्ट करते हैं। तो नंबर 1 है कि केवल मूर्त घटनाओं का अध्ययन। सामाजिक सर्वेक्षण के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण कमी यह है कि सामाजिक सर्वेक्षण में अध्ययनकर्ता केवल मूर्त घटनाओं का अध्ययन कर सकता है। अमूर्त घटनाओं के अध्ययन करने के लिए सामाजिक सर्वेक्षण की प्रणाली अनुपयुक्त है, उपयुक्त नहीं मानी जाती। अर्थात समाज के अंतर्गत जिन घटनाओं को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, माप सकते हैं, जो दिखाई देती हैं उनका ही अध्ययन संभव है। समाज के अंतर्गत ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जिनको हम छू नहीं सकते, माप नहीं सकते। ऐसी विधि में ऐसी घटनाओं के लिए हम अमूर्त शब्द का प्रयोग करते हैं। तो सामाजिक सर्वेक्षण अमूर्त घटनाओं के अध्ययन के लिए उपयुक्त नहीं है। ये केवल मूर्त घटनाओं का ही अध्ययन कर सकता है, अमूर्त घटनाओं का नहीं। नंबर 2 केवल सीमित क्षेत्र का अध्ययन। अर्थात सामाजिक सर्वेक्षण केवल सीमित क्षेत्र का ही अध्ययन कर सकता है, विस्तृत क्षेत्र के लिए अनुपयोगी विधि है। जैसे कि एक समूह, कोई समुदाय, कोई गांव, कोई नगर, कोई पहाड़, कोई नदी, कोई संस्था आदि का अध्ययन कर सकता है। विस्तृत क्षेत्र के लिए यह विधि अनुपयुक्त मानी गई है।
तात्कालिक घटनाओं का अध्ययन, सामाजिक सर्वेक्षण के अंतर्गत भूतकालीन घटनाओं का अध्ययन नहीं किया जा सकता, केवल तत्काल वर्तमान समय के अंतर्गत जो घटनाएं घटित होती हैं उन्हीं का अध्ययन किया जा सकता है। इसलिए एक सीमित विधि यह है कि इसमें केवल वर्तमान समय के अंतर्गत होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जा सकता है। असीमित या भूतकालीन घटनाओं का अध्ययन करने में ये विधि उपयुक्त नहीं मानी जाती। अवनीति की संभावना, जहां तक सामाजिक सर्वेक्षण के अंतर्गत अध्ययनकर्ता किसी घटना स्थल पर पहुंचता है तो पहुंचते समय वो अध्ययन में पक्षपात की संभावना कर सकता है, अवनति ला सकता है। ऐसी स्थिति में सामाजिक सर्वेक्षण की वैज्ञानिकता नष्ट हो जाती है। गहनता असंभव है, सामाजिक सर्वेक्षण में गहनता असंभव है, अर्थात हमने पहले ही बताया था परिभाषा में कि किसी भी घटना का ऊपरी दृष्टि से किया गया अध्ययन ही सामाजिक सर्वेक्षण है, कि अध्ययनकर्ता अध्ययन करते समय गहनता में नहीं पहुंच पाता, ऊपरी दृष्टि से ही बातों का अध्ययन कर सकता है, इसलिए इसकी वास्तविकता कम होती है। समय और धन अधिक खर्च होता है, कभी कभी अध्ययन दल या संगठन बनाकर के सामाजिक सर्वेक्षण किया जा सकता है, तो इसी स्थिति में वो समय और धन अधिक खर्च होता है, क्योंकि कुछ घटनाएं समाज के अंतर्गत ऐसी होती है जो व्यक्तिगत रूप से उनका अध्ययन करना असंभव है। तो ऐसी स्थिति में हम समूह बनाकर या दल बनाकर के अध्ययन करते हैं, तो ऐसी घटनाओं के लिए समय धन अधिक खर्च किया जा सकता है। और अध्ययन दल की आवश्यकता, कभी कभी अध्ययन के अंतर्गत तो एक व्यक्ति अध्ययन न करके दल बनाने की आवश्यकता होती है। और एक इसकी प्रमुख कमी यह है कि इसके अंतर्गत अध्ययनकर्ता सामान्य स्थिति में भी अध्ययन कर सकता है, किसी विशेष शिक्षित योग्य व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन इसीलिए इस अध्ययन के अंतर्गत वास्तविकता कम पाई जाती है। तो ये रहा हमारा सामाजिक सर्वेक्षण का अंतिम टॉपिक था। ये जैसा कि हमने सामाजिक सर्वेक्षण के बारे में परिभाषा की थी कि सामाजिक सर्वेक्षण को अंग्रेजी में सोशल रिसर्च कहते हैं। ये सोशल रिसर्च दो शब्दों से मिलकर बना है, सोशल प्लस रिसर्च।